हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काम टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ काम टेक्नोलॉजी। काम टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहां पे यूजर्स और टेक्नोलॉजी के बीच में कम से कम इंटरेक्शन होता है, लेकिन सिग्नल्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि काम टेक्नोलॉजी हमें इंफॉर्म तो करती है, लेकिन हमारे अटेंशन को डिमांड नहीं करती है। काम टेक्नोलॉजी डज नॉट सीक्स टू अटेंशन। इस टेक्नोलॉजी में हमें फोकस या फिर अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमें अपने आप ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। काम टेक्नोलॉजी को हम काम डिजाइन बोलते हैं। एंड काम टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी where the interaction between the technology and its user is designed to occur in the user's periphery rather than constantly at the center of attention. Information from the technology smoothly shifts to the user attention when needed, but otherwise stays calmly in the user's periphery. काम टेक्नोलॉजी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, काम का मतलब होता है शांत। तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जहां पे यूजर और टेक्नोलॉजी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम से कम होता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी स्मूथली वर्क करती है, मतलब शांति से अपना काम करती है, जब तक कि आवश्यकता नहीं है, जब तक कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक यहाँ पे यूजर को अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक काल्मर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे कंपेयर करें फोन कॉन्फ्रेंस से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सारी नॉलेज हमें मिल जाती है, क्योंकि जो डिटेलिंग होती है, जो विजुअल नॉलेज होता है, वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पे फोकस नहीं करना है। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो एक काल्मर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। Calm technology engages both the center and the periphery of our attention and in fact moves back and forth between the two. Design principles of calm technology. First principle है technology should require the smallest possible amount of attention. टेक्नोलॉजी इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें कम से कम अटेंशन देना पड़े। तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बोल के ही हो, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सेंसेस हैं, तो अलग अलग सेंसेस की हेल्प से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक एम्बिएंट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट सेंसेस। सेकेंड प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी शुड इन्फॉर्म एंड क्रिएट काम। टेक्नोलॉजी इस तरह की होनी चाहिए कि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो जो भी पर्सन्स का प्राइमरी टास्क होता है वो कंप्यूटिंग नहीं होता है, बल्कि हमें पर्सन को पर्सन की तरह ही समझना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर कुछ सोल्यूशन हमें चाहिए, अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो सिर्फ उतना ही सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी शुड मेक यूज ऑफ द पेरिफेरी। टेक्नोलॉजी इस तरह की होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट होने पर हम उसमें अटेंशन दे पाए। तो जब हमारी जरूरत होती है तब हम अटेंशन देते हैं, और जब हमारी जरूरत नहीं होती है तब हम अटेंशन को हटा लेते हैं। तो जो भी पेरिफेरी होती है उसका मेन काम होता है कि हमें इन्फॉर्म करना विदाउट ओवरबर्डनिंग, मतलब इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए पर ओवरबर्डनिंग नहीं होनी चाहिए।
टेक्नोलॉजी शुड एम्पलीफाई द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो भी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं वो सबसे पहले पीपल के लिए बनाते हैं, मतलब जो भी हमारा डिजाइन होता है वो ह्यूमंस को ध्यान में रख के होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं ये ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं। तो मशीन्स जो होती हैं वो ह्यूमंस की तरह काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से ह्यूमंस जो होते हैं वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। तो हमारा काम ये होता है कि हम इन दोनों में से ही बेस्ट पार्ट को यूज करें और उनके बेस्ट पार्ट को एम्पलीफाई करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी कैन कम्युनिकेट बट डजंट नीड टू स्पीक। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करनी चाहिए, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि बोल के ही कम्युनिकेशन हो, बिना बोले भी हम अलग अलग सेंसेस की हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हैप्टिक अलर्ट और टच इसका एक एग्जाम्पल है, जहां पे विदाउट विजुअल और विदाउट ऑडिटरी रिक्वायरमेंट्स के हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेटस लाइट है जो कि वीडियो कैमरास में बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे रेड रिकॉर्ड लाइट जब ऑन होती है तो हमें पता चलता है कि डिवाइस एक्टिव है। तो अलग अलग तरीके के अलर्ट सिग्नल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि स्टेटस टोन, तो अलग अलग तरह की टोन्स हो सकती हैं। जैसे कि कई बार हम अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब किसी का कॉल आता है या फिर मैसेज आता है। तो अलग अलग टोन्स उसके लिए होती है। और जो सबसे कॉमन फॉर्म है अलर्ट का वो होता है पॉपअप। जब भी हम कभी इंटरनेट पे काम करते हैं या कुछ रॉन्ग एंट्री करते हैं तो एक पॉपअप आता है। तो ये सभी अलग अलग एग्जाम्पल हैं जहां पे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए बोलना जरूरी नहीं है। स्पीकिंग के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जहां पे हम टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी शुड वर्क इवन व्हेन इट फेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी फेल होती है तब भी वो पूरी तरीके से फेल नहीं होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे IoT प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कंप्लीटली अनयूजेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्केलेटर, अब यहाँ पे अगर एस्केलेटर वर्क नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो हम उसका यूज स्टेयर केस की तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द राइट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मिनिमम नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें राइट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी का ही यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमें उतनी टेक्नोलॉजी ही यूज करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अननेसेसरी उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं करने चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम थोड़े से फीचर्स से ही सॉल्व हो जा रही है तो हमें उतने ही फीचर्स का यूज करना चाहिए, उतने ही अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी शुड रिस्पेक्ट सोशल नॉर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं वो ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें स्लोली उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि जो भी यूजर्स होते हैं उनके लिए वो टेक्नोलॉजी न्यू होती है, तो उस टेक्नोलॉजी से वो फैमिलियर नहीं होते हैं। तो हमें न्यू फीचर्स उसमें स्लोली ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो भी कस्टमर होते हैं, जो भी यूजर होते हैं, उनको उस प्रोडक्ट से फैमिलियर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो किसी भी तरह से सोशल नॉर्म्स को वायोलेट नहीं करनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में काम टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। फर्स्ट एग्जाम्पल है टी केटल का।
टी पॉट जो है वो हमें बताता है कि कब टी रेडी हो गई है, और जब टी रेडी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइलेंटली वर्क करता है, और यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली इसके ऊपर अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना काम कर सकते हैं, इस पे हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। जब टी रेडी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इनर ऑफिस विंडो। इनर ऑफिस विंडो से हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें पता चलता है कि जो भी इस ऑफिस में है वो बिजी है या फिर बिजी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर इस ऑफिस में अंदर रहेगा तो हमें विंडो से ही पता चल जाता है कि अंदर जो पर्सन बैठा है वो फ्री है या फिर बिजी है। तो हम उस पर्सन को बिना इंटरप्ट किए, बिना डिस्टर्ब किए ये पता कर सकते हैं कि वो बिजी है या फिर फ्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेबोरेटरी साइन का। ये एक सिंपल डिस्प्ले है जिससे हमें पता चलता है कि प्लेन का जो रेस्ट रूम है वो ऑक्यूपाइड है या फिर ऑक्यूपाइड नहीं है। तो ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो रेस्ट रूम है वो ऑक्यूपाइड है या फिर ऑक्यूपाइड नहीं है। अब यहाँ पे हमें किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मैसेज है जिसका मीनिंग हर किसी को पता होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। रूम्बा वैक्यूम क्लीनर में कोई भी स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि इसमें सिंपल टोन्स होती हैं, और इन टोन्स के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि रूम्बा क्या कहना चाहता है। जैसे कि अगर कोई टास्क फिनिश हो गया है तो इसमें हैप्पी साउंड आता है, लेकिन अगर ये कहीं पे स्टक हो गया है तो इसमें सोमर टोन आती है। तो इस तरीके से अलग अलग टोन्स की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि रूम्बा वैक्यूम क्लीनर हमसे क्या कहना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले भी होता है, ऑरेंज एंड ग्रीन स्टेटस लाइट्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये टेक्नोलॉजी यूजर से कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे काम टेक्नोलॉजी के, और हर एग्जाम्पल में हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि बोल के ही कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये साउंड से हो सकता है, सिग्नल्स से हो सकता है, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और जो काम टेक्नोलॉजी होती है वो जरूरी नहीं है कि यूजर्स उस पे पूरे समय अटेंशन दे, विदाउट यूजर अटेंशन के भी ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।